क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी में बार बार एक जैसी परेशानियां क्यों आती हैं? इसका जवाब है कार्मिक डेट, कर्मों का ऋण। क्या यह केवल संयोग है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा है? आज हम बात करेंगे कार्मिक डेट, कर्मों का ऋण के बारे में। यह न तो कोई सजा है, न ही बदकिस्मती, बल्कि आत्मा के सीखने का अवसर है। तो बने रहिए मेरे साथ अंत तक, क्योंकि इस वीडियो के अंत में आप समझ पाएंगे कि आपकी जिंदगी की हर चुनौती वास्तव में आपके विकास की सीढ़ी है। इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कार्मिक डेट क्या है, क्यों बार बार वही परिस्थितियां आती हैं, पिछले जन्म और इस जन्म के बीच क्या संबंध है, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स से आत्मा की सीखने की यात्रा। यह वीडियो आपको कर्म, भाग्य और आत्मा के गहरे रहस्यों से परिचित कराएगा। अगर आप जीवन की समस्याओं का आध्यात्मिक कारण जानना चाहते हैं, तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ताकि आप और भी आध्यात्मिक और जीवन परिवर्तनकारी ज्ञान पा सकें। परिचय, इंट्रोडक्शन। नमस्कार दोस्तों। कार्मिक डेट एक्सप्लेन्ड, द सीक्रेट कोड ऑफ योर सफरिंग। कर्म ऋण की व्याख्या, आपके दुख का गुप्त कोड। क्या आपने कभी खुद से यह सवाल किया है कि मैं मेहनत तो बहुत करता हूँ, दिन रात लगा रहता हूँ, लेकिन जिंदगी वैसी क्यों नहीं बदलती जैसी मैं चाहता हूँ? क्यों बार बार रिश्तों में वही टूटन आती है? क्यों स्वास्थ्य अचानक बिगड़ जाता है? और क्यों पैसे आते हैं मगर टिकते नहीं? कभी कभी हम सोचते हैं कि शायद यह सिर्फ किस्मत की मार है, या शायद हमारे प्रयास अधूरे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि जिंदगी सिर्फ इसी जन्म के कर्मों से नहीं चलती। हमारे पिछले जन्मों के अधूरे काम, अधूरी सीख और अधूरे हिसाब, ये सब मिलकर हमारे आज के जीवन को प्रभावित करते हैं। इसे ही कहते हैं कर्मिक ऋण। कर्मिक ऋण यानी कर्मों का उधार, वो अदृश्य हिसाब किताब जो आत्मा अपने साथ लेकर चलती है। यह कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि सनातन धर्म और भगवत गीता का गहरा सत्य है, जो बताता है कि हर कर्म का फल अवश्य मिलता है। आज के इस गहरे वीडियो में हम आपको बताएंगे, पहला, कर्मिक ऋण क्या होता है और यह हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है। दूसरा, वे 5 गुप्त संकेत जिनसे आप पहचान सकते हैं कि कहीं आप भी पिछले जन्म का ऋण तो नहीं ढो रहे। और तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण, आप इस ऋण से मुक्त कैसे हो सकते हैं और अपने भाग्य को बदलकर आत्मा को एक नई दिशा कैसे दे सकते हैं। तो अगर आपको भी लगता है कि जीवन बार बार वही कठिनाइयां दोहराता है, तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम समझेंगे कि यह सजा नहीं है, बल्कि आत्मा को सिखाने का एक अवसर है। और जब आप इस रहस्य को समझ लेंगे, तो आप अपने कर्मों को बदलकर अपने भविष्य को गढ़ सकते हैं। कर्मिक ऋण क्या है? What is karmic debt? दोस्तों, अब सबसे पहला सवाल, आखिर यह कर्मिक ऋण है क्या? क्या आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं? क्या बार बार रिश्तों, धन या सेहत में वही दर्दनाक पैटर्न दोहराते रहते हैं? इसका कारण सिर्फ इस जन्म में किए गए कर्म नहीं हो सकते, बल्कि यह पिछले जन्मों का कर्मिक ऋण भी हो सकता है। सनातन धर्म और भगवत गीता में स्पष्ट कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी हर इंसान को कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके फल से वह बच नहीं सकता। गीता में बताया गया है कि हर कर्म का फल अवश्य मिलता है। अगर किसी जन्म में हम अधूरे काम छोड़ते हैं या गलत कर्म करते हैं, तो उसका हिसाब किताब हमें आने वाले जन्म में चुकाना पड़ता है। यही कर्म का ऋण है जो हमारे दुख और संघर्ष का कारण बनता है। यही अधूरा हिसाब कर्मिक ऋण कहलाता है। ध्यान दीजिए, यह कोई अंधविश्वास नहीं है। यह उसी तरह का कॉस्मिक लॉ, ब्रह्मांडीय नियम है, जैसे धरती पर गुरुत्वाकर्षण। जैसे गुरुत्वाकर्षण को हम देख नहीं सकते, लेकिन वह हर जगह काम करता है, वैसे ही कर्म का नियम भी अदृश्य होते हुए भी हर पल सक्रिय है। हम जो भी कर्म करते हैं, चाहे वह अच्छे हों या बुरे, वे ब्रह्मांड में एक ऊर्जा के रूप में जमा हो जाते हैं। यह ऊर्जा खत्म नहीं होती, बल्कि आत्मा के साथ अगले जन्मों तक चलती रहती है। अगर किसी जन्म में कोई कर्म अधूरा रह जाता है या हमने गलत दिशा में कर्म किया है, तो उसका परिणाम टलता नहीं है। ब्रह्मांड इंतजार करता है और अगले जन्म में वही कर्म हमारे सामने परिणाम के रूप में खड़ा हो जाता है। कर्मिक ऋण पहचानने के 5 गुप्त संकेत। एक, जीवन में लगातार एक जैसे दर्दनाक पैटर्न का दोहराना।
2 रिश्तों में बार बार धोखा या असफलता। 3 अचानक सेहत की गंभीर समस्या जिसका कारण डॉक्टर भी न समझ पाए। 4 धन का आना जाना लेकिन स्थायित्व न होना। 5 किसी अज्ञात डर या भय का हमेशा पीछा करना। इसका आध्यात्मिक कारण। कभी कभी हमारे अंदर ऐसे डर, तकलीफ या परेशानियां होती हैं जिनका इस जन्म से कोई सीधा संबंध नहीं होता। वे पिछले जन्मों के अधूरे या गलत कर्मों का बोझ होते हैं। यही कर्मिक ऋण है जो हमें समझने और सुधारने के लिए जीवन बार बार अवसर देता है। कर्म से मुक्ति का मार्ग। 1 अच्छे और निस्वार्थ कर्म करना। 2 ध्यान और प्रार्थना से आत्मा को शुद्ध करना। 3 माफ करना और पुरानी कड़वाहट छोड़ना। 4 दान और सेवा से ऋण को हल्का करना। 5 आत्मज्ञान और गीता के उपदेशों को जीवन में उतारना। रियल लाइफ एग्जाम्पल। 1 धन का मोह। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने एक जन्म में दूसरों को बहुत कर्ज दिया लेकिन दिल से कभी माफ नहीं किया। हर समय उसके मन में यह हिसाब चलता रहा, इससे लेना है, उससे वसूलना है। अगले जन्म में वही आत्मा बार बार आर्थिक तंगी झेलेगी ताकि वह यह सीख सके कि धन का असली मूल्य जमा करने में नहीं बल्कि दान और सेवा में है। रियल लाइफ एग्जाम्पल 2 रिश्तों का दर्द। अगर किसी व्यक्ति ने पिछले जन्म में अपने परिवार या साथी के साथ विश्वासघात किया हो तो अगले जन्म में वह आत्मा बार बार ऐसे रिश्तों में फंसेगी जहां उसे धोखे का दर्द मिलेगा। यह ब्रह्मांड का तरीका है हमें यह सिखाने का कि विश्वास और प्रेम ही रिश्तों की असली नींव है। रियल लाइफ एग्जाम्पल 3 अज्ञात भय। कभी आपने सोचा है कि कुछ लोगों को बिना किसी कारण ऊंचाई, पानी या आग से गहरा डर क्यों होता है? इसका कारण उनके बचपन की कोई घटना नहीं बल्कि पिछले जन्मों का कोई अधूरा अनुभव हो सकता है। वही डर आत्मा के साथ यहाँ तक आ गया है ताकि वह सीख सके कि उस भय का सामना कैसे किया जाए। निष्कर्ष, यह भाग्य या बदकिस्मती की बात नहीं है बल्कि ब्रह्मांड के नियमों की समझ है। जब हम अपने कर्मों को पहचानकर सुधारते हैं तब हम अपने भविष्य को बदल सकते हैं और आत्मा को मुक्ति की ओर ले जा सकते हैं। तो दोस्तों, कर्मिक ऋण दरअसल आत्मा का अधूरा बैलेंस शीट है। यह सजा नहीं बल्कि एक सीखने का अवसर है। ब्रह्मांड हमें बार बार वही परिस्थितियां देता है जब तक हम उस अनुभव से सबक न सीख लें। कर्मिक ऋण पहचानने के 5 गुप्त संकेत। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम कैसे पहचानें कि हमारे जीवन में सचमुच कर्मिक ऋण काम कर रहा है या नहीं। ब्रह्मांड हमें संकेत देता है लेकिन हम अक्सर उन्हें अनदेखा कर देते हैं। आइए अब जानें वे 5 गुप्त संकेत जिनसे आप समझ सकते हैं कि कहीं आप भी पिछले जन्म का अधूरा बोझ तो नहीं ढो रहे। 1 बार बार एक जैसे पैटर्न दोहराना। पहला संकेत है जीवन में बार बार एक ही तरह की घटनाएं दोहराना। चाहे आप नौकरी बदल लें, शहर बदल लें या नए रिश्ते बनाएं, लेकिन हर बार नतीजा वही होता है। मानो जीवन एक ही कहानी बार बार दोहरा रहा हो। यह कामिक रेपिटेशन है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। एक महिला ने 3 बार शादी की, हर बार साथी अलग था, परिस्थिति अलग थी, लेकिन तीनों बार उसे धोखा ही मिला। यह संयोग नहीं था बल्कि कामिक पैटर्न था जो उसे यह सिखाने आया था कि आत्म प्रेम और आत्मसम्मान के बिना कोई रिश्ता टिकता नहीं। 2 रिश्तों में असफलता। दूसरा संकेत है बार बार रिश्तों का टूटना या असफल होना। अगर हर बार आपके रिश्ते का अंत दर्द में होता है तो यह कामिक बॉन्ड का संकेत है। आत्मा पिछले जन्म के अधूरे रिश्ते या वचन को पूरा करने की कोशिश कर रही होती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए किसी ने पिछले जन्म में अपने साथी से धोखा किया हो तो इस जन्म में वही आत्मा धोखा खाकर उस दर्द को समझेगी। यह ब्रह्मांड का तरीका है हमें संतुलन और करुणा सिखाने का। 3 अनजानी सेहत की समस्या। तीसरा संकेत है ऐसी बीमारियां या तकलीफें जिनका कोई स्पष्ट कारण नहीं मिलता। डॉक्टर भी कहते हैं सब रिपोर्ट ठीक हैं, लेकिन समस्या बनी रहती है। ऐसे मामलों में यह अक्सर पिछले जन्म का कर्मिक ऋण होता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। एक व्यक्ति बार बार अस्थमा से पीड़ित रहता था जबकि बचपन से उसने धूम्रपान तक नहीं किया। ध्यान और पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी में सामने आया कि पिछले जन्म में वह धुएं से जुड़ा एक हादसा झेल चुका था। वही अनुभव इस जन्म में श्वास की समस्या के रूप में आया। 4 धन का स्थायित्व न होना।
चौथा संकेत है धन का आना तो बहुत, लेकिन टिकना नहीं। मानो पैसा हाथ से पानी की तरह फिसल जाता है। यह कामिक इम्बैलेंस का संकेत है। आत्मा को यह सिखाया जा रहा है कि धन संचय का साधन नहीं, बल्कि दान और सेवा का माध्यम है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। एक व्यापारी बार बार बड़ी डील करता था, लाखों रुपए आते थे, लेकिन हर बार किसी हाथ से, धोखे या गलत निवेश में पैसा चला जाता। यह कामिक संकेत था कि उसे धन से मोह छोड़कर संतुलन और सेवा सीखनी है। 5 अज्ञात डर या भय। 5वां और सबसे गहरा संकेत है अज्ञात डर। कुछ लोग बिना किसी कारण ऊंचाई, पानी, आग या अंधेरे से डरते हैं। इसका सीधा संबंध इस जन्म से नहीं, बल्कि पिछले जन्म के अनुभव से होता है। आत्मा उस अधूरे डर को लेकर यहाँ तक आई है ताकि वह सीख सके कि उसे कैसे पार किया जाए। रियल लाइफ एग्जाम्पल। एक व्यक्ति को पानी से बेहद डर था। बचपन में कभी डूबने का अनुभव भी नहीं हुआ, फिर भी उसे पानी देखते ही घबराहट होती थी। बाद में पता चला कि पिछले जन्म में उसका अंत डूबने से हुआ था। वही अनुभव इस जन्म में भय बनकर आया। तो दोस्तों, ये थे 5 गुप्त संकेत जो बताते हैं कि आत्मा अपने साथ कोई कामिक डेट लेकर आई है। याद रखिए, यह सजा नहीं है, बल्कि आत्मा को सिखाने का एक अवसर है। ब्रह्मांड बार बार वही अनुभव इसलिए देता है ताकि हम उस अधूरे पाठ को पूरा कर सकें और आगे बढ़ सकें। आध्यात्मिक कारण और समझ, स्पिरिचुअल रीजन एंड अंडरस्टैंडिंग। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि कर्मिक ऋण क्या है और इसके संकेत क्या है। लेकिन अब असली प्रश्न है, ऐसा क्यों होता है? आखिर आत्मा यह बोझ लेकर क्यों आती है? इसका उत्तर बहुत गहरा और आध्यात्मिक है। कर्मिक ऋण कोई सजा नहीं है। यह किसी ईश्वर द्वारा दी गई दंड प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह आत्मा को सिखाने का अवसर है। ब्रह्मांड का नियम है कि जब तक आत्मा किसी अनुभव से सबक नहीं लेती, तब तक वही परिस्थितियां उसके जीवन में बार बार आती रहेंगी। यह एक तरह का कॉस्मिक क्लासरूम है, जहां हर जन्म एक नई कक्षा है और हर घटना एक नया अध्याय। रियल लाइफ एग्जाम्पल 1, अहंकार और अपमान। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने पिछले जन्म में बहुत घमंड किया। उसने अपनी शक्ति और पद का इस्तेमाल दूसरों को अपमानित करने के लिए किया। अब इस जन्म में वही आत्मा बार बार असफल होती है। बार बार उसे ऐसे हालात झेलने पड़ते हैं जहां उसे विनम्रता और करुणा सीखनी पड़े। यह ब्रह्मांड का तरीका है, यह सिखाने का कि अहंकार अंततः विनाश का कारण है, जबकि विनम्रता आत्मा की उन्नति का मार्ग है। रियल लाइफ एग्जाम्पल 2, रिश्तों में मोह और त्याग। एक और उदाहरण लीजिए, किसी ने पिछले जन्म में रिश्तों का सम्मान नहीं किया, दूसरों को धोखा दिया। अगले जन्म में वही आत्मा बार बार ऐसे रिश्तों में फंसेगी जहां उसे धोखे और असफलता का सामना करना पड़ेगा। यह आत्मा को सिखाता है कि रिश्तों की नींव मोह या स्वार्थ पर नहीं, बल्कि सच्चे विश्वास और त्याग पर टिकती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल 3, सेहत और संयम। कभी कभी सेहत भी कर्मिक ऋण का हिस्सा होती है। यदि किसी आत्मा ने पिछले जन्म में अपने शरीर का दुरुपयोग किया हो, नशा, हिंसा या आलस्य, तो इस जन्म में उसे बार बार ऐसी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है जो उसे सिखाती हैं कि शरीर एक मंदिर है और उसका आदर करना ही सच्चा धर्म है। तो दोस्तों, यह समझना बहुत जरूरी है कि कर्मिक ऋण का मतलब दंड नहीं, बल्कि आत्मा का विकास है। हर कठिनाई, हर असफलता और हर डर हमें भीतर से मजबूत बनाने आया है। ब्रह्मांड हमें वही परिस्थितियां देता है जब तक हम वह सीख न ले लें जिसकी हमें आवश्यकता है। और जैसे ही हम वह पाठ सीख जाते हैं, कामिक साइकिल टूट जाता है और आत्मा एक नई ऊंचाई पर पहुंच जाती है। याद रखिए, जीवन कोई सजा नहीं, बल्कि एक शिक्षा है। कर्म से मुक्ति का मार्ग, द पाथ टू लिबरेशन फ्रॉम कर्मा। अब सवाल उठता है, क्या हम इस ऋण से मुक्त हो सकते हैं? क्या जीवन भर हमें केवल जन्म जन्मांतर तक ये कर्मिक बोझ ढोना होगा? जवाब है, बिल्कुल नहीं। भाग्य हमें बांध सकता है, लेकिन कर्म से मुक्ति का मार्ग भी उसी में छिपा है। एक अनिस्वार्थ कर्म करना। गीता कहती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यानी हमें केवल कर्म पर ध्यान देना है, फल पर नहीं। जब हम हर काम बिना स्वार्थ, बिना अपेक्षा के करते हैं, तो कर्म बंधन नहीं बनते, बल्कि आत्मा शुद्ध होती है।
सोचिए, एक माँ जब अपने बच्चे को खाना खिलाती है, वह किसी इनाम की उम्मीद से नहीं करती। वह कर्म भी करती है और उसका पुण्य भी उसे शुद्ध करता है। अगर हम हर काम उसी भाव से करें तो कर्म ऋण धीरे धीरे मिटने लगता है। 2. ध्यान और प्रार्थना। मनुष्य का मन ही सबसे बड़ा बंधन है। जब हम ध्यान और प्रार्थना से अपने मन को शांत करते हैं तो हम केवल इस जन्म के कर्मों से ही नहीं बल्कि पिछले जन्मों के प्रभाव से भी धीरे धीरे मुक्त होने लगते हैं। प्रार्थना आत्मा को ब्रह्मांड से जोड़ देती है और जब आत्मा ब्रह्मांड से जुड़ जाए तो कर्म का बोझ रुई की तरह हल्का हो जाता है। 3. क्षमा और छोड़ देना। क्षमा एक बहुत बड़ा हथियार है। जब हम किसी को माफ नहीं करते तो उस इंसान और उस घटना का बंधन बार बार हमें जन्म जन्मांतर तक बांधे रखता है। लेकिन जिस दिन हम सच्चे मन से माफ करना सीख जाते हैं, उसी दिन कर्मिक बंधन की पहली जंजीर टूट जाती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। एक व्यक्ति रिश्तों में धोखा झेल रहा था। उसने फॉरगिवनेस प्रैक्टिस शुरू किया। धीरे धीरे उसका मन हल्का हुआ, रिश्ते बेहतर हुए और कामिक पैटर्न पूरी तरह से टूट गया। उसका जीवन पहले से कहीं ज्यादा खुशहाल और संतुलित हो गया। 4. दान और सेवा। दान और सेवा केवल सामाजिक कार्य नहीं है बल्कि आत्मा की शुद्धि का मार्ग है। जब आप किसी जरूरतमंद को भोजन देते हैं, शिक्षा में सहयोग करते हैं या किसी अनजान की मदद करते हैं तो यह आपके कर्म ऋण को हल्का कर देता है। ध्यान रखिए, दान केवल पैसों का ही नहीं होता। समय देना, मुस्कान देना, किसी की बात ध्यान से सुनना, ये भी सेवा है। छोटे छोटे निस्वार्थ कार्य आत्मा को मुक्त करने की सबसे तेज प्रक्रिया है। 5. आत्मज्ञान और गीता का अध्ययन। भगवद गीता कर्म, धर्म और मुक्ति का सबसे सटीक मार्ग दिखाती है। जब हम गीता का अध्ययन करते हैं तो हमें समझ आता है कि संसार केवल एक खेल है और आत्मा शाश्वत है। यह समझ ही सबसे बड़ा आत्मज्ञान है और यही आत्मज्ञान हमें कर्म बंधन से मुक्त करता है। प्रेरक अंत, मोटिवेशनल एंडिंग। दोस्तों, कर्मिक ऋण, कामिक डेट कोई सजा नहीं है। यह आत्मा को जागृत करने का अवसर है। अक्सर लोग सोचते हैं कि उनकी परेशानियां सिर्फ बदकिस्मती या दूसरों की वजह से हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हम जो बोते हैं वही काटते हैं। यह ब्रह्मांड का सबसे सटीक और न्यायपूर्ण नियम है। याद रखिए, कर्म से मुक्ति कठिन नहीं है। बस निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए, ध्यान कीजिए, क्षमा कीजिए, सेवा कीजिए और आत्मज्ञान का मार्ग अपनाइए। यही वह रास्ता है जिससे आत्मा हल्की होती है और जन्म मरण का चक्र समाप्त होने लगता है। अगर आप ये साधारण से कदम जीवन में उतार लें तो धीरे धीरे आप देखेंगे जीवन केवल एक संघर्ष नहीं बल्कि एक उत्सव बन जाएगा। जब हम कर्मों को समझने लगते हैं तो हर कठिनाई हमें एक सीख बनकर दिखाई देती है, न कि सजा। उदाहरण के लिए, अगर आपने कभी दूसरों को अपमानित किया है तो जीवन में कहीं न कहीं आपको भी वही अनुभव होता है। लेकिन जब आप अपमान झेलते हुए भी विनम्र बने रहते हैं तो वही कर्मिक चक्र टूट जाता है। ठीक वैसे ही जैसे किसान जब मिट्टी को सही समय पर जोतता है, पानी देता है, बीज बोता है तो आने वाली फसल बदल जाती है। उसी तरह आपके आज के कर्म ही आपके कल की दिशा तय करते हैं। दोस्तों, याद रखिए, कर्मिक ऋण कोई बंधन नहीं बल्कि एक दर्पण है। यह हमें हमारी आत्मा का असली चेहरा दिखाता है। जब आप इस दर्पण में झांककर अपने भीतर की कमियों को पहचानते हैं और उन्हें सुधारते हैं तो आप पुराने बंधनों से मुक्त होकर एक नए जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। और यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। आपका अतीत चाहे जैसा भी हो, आपकी गलतियां कितनी भी बड़ी क्यों न हो, ब्रह्मांड हमेशा आपको दूसरा मौका देता है। आप अपने कर्म सुधारकर अपने भविष्य को बदल सकते हैं। इसलिए आज एक निर्णय लीजिए कि आप किसी को चोट नहीं पहुंचाएंगे, ईमानदारी और करुणा के साथ जीवन जिएंगे और हर दिन अपने भीतर के प्रकाश को बढ़ाएंगे। यही सच्चा कर्म योग है। याद रखिए, आप अपने भाग्य के निर्माता हैं। ब्रह्मांड आपकी ऊर्जा के अनुसार आपको अवसर भेजता है। अगर ऊर्जा शुद्ध है तो अवसर भी दिव्य होंगे। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगा तो इसे लाइक और शेयर कीजिए ताकि यह संदेश औरों तक भी पहुंचे। और हाँ,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि कर्म योग और ध्यान से कर्मिक ऋण को कैसे मिटाया जाए। याद रखिए, आपके कर्म ही आपकी पहचान हैं और वही आपके कल का निर्माण करते हैं। दोस्तों, आपने जाना कि कामिक डेथ दरअसल आत्मा के लिए सीखने का रास्ता है। हर मुश्किल, हर असफलता आपको अगले स्तर तक ले जाने का साधन है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपको भी अपनी जिंदगी में बार बार एक जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है? कमेंट में अपनी कहानी जरूर शेयर करें, क्योंकि आपकी बात किसी और की मदद बन सकती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आने वाले वीडियो में हम कर्मा, सोल जर्नी और स्पिरिचुअल अवेकनिंग के और गहरे रहस्यों को समझेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक याद रखिए, हर अनुभव एक सबक है और हर सबक आपकी आत्मा को आगे बढ़ाता है।